हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों से पिछले क्लास में प्रॉमिस किए थे कि एक दिन और मैं केसी सिन्हा आप लोगों को बताऊंगा, तो आज भी आपका केसी सिन्हा से चलेगा। हालांकि जो चीज़ मैं आज केसी सिन्हा से बताऊंगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट है, समझ के। तो आज का क्लास में ज़्यादातर समझिए कि डेफिनेशन ही चलेगा, थ्योरम चलेगा। आज का जो क्लास होगा इस क्लास में मैं डेफिनेशन को ज़्यादा बताऊंगा और थ्योरम को बताऊंगा मैं। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इक्का दुक्का आपका चलेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, क्योंकि जब थ्योरी की क्लास चलती है तो आप देखते हैं बोर हो जाते हैं। बोर नहीं होना है, आपको मेरे साथ में एंजॉय करना है, ठीक है। और मेरे साथ आप लिखते भी रहिएगा। हालांकि एक क्वेश्चन में एक थ्योरी में पहले से लिख दिया हूं, जिस चीज को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। क्या थ्योरी है? थ्योरी यह है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स and xy are two scalars such that xa plus yb equal to 0, then x बराबर 0 y बराबर 0। हिंदी में क्या कहता है? कहता है कि a और b दो वेक्टर है और इस दोनों वेक्टर में एक खूबी है कि यह तो आपका एक तो जीरो वेक्टर नहीं है, दूसरी बात यह वेक्टर आपका कोलिनियर नहीं है, यानी कि संरेख नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है। ए और बी के बारे में दो बातें सामने आ रही है। ए और बी के बारे में दो बातें सामने आ रही है। नंबर वन कि यह आपका जीरो वेक्टर नहीं है, नंबर टू यह आपका कोलिनियर नहीं है, यानी कि संरेख नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है, यानी कि समांतर नहीं है। तब हम लोगों को दिखाना है यदि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 हो, एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 हो तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी आपका 0 होगा। क्या कहता है कि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर यदि आपका 0 होता है तो आपको एक्स भी 0 दिखाना है और वाई भी 0 आपको दिखाना है, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। इस चीज का हम लोग करते हैं प्रूफ। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए? मेरे साथ आपको क्या करना है? लिखते भी जाना है। इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। प्रूफ बाय क्या दिखाएंगे? कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हम लोग उल्टा लेकर चलेंगे, समझ गए? हम लोगों को दिखाना है कि x और y दोनों जीरो नहीं होगा। हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि x आपका जीरो नहीं है। यहाँ पर दिखाना है कि x और y दोनों जीरो है, हम मान लेते हैं कि x यहाँ पर जीरो नहीं है, समझ गए? हाँ, इफ पॉसिबल लेट x इज नॉट इक्वल टू 0। यदि संभव है हम लोग क्या करते हैं कि x को 0 नहीं लेते हैं। देन आपका क्या है? यहां जो है ना, यहां पर एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0, यानी कि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 वेक्टर है, तो वाई वेक्टर बी बराबर आप माइनस एक्स वेक्टर ए लिख सकते हैं। इस वेक्टर को क्या किया? आप इस तरह भेज दिए, समझ गए? और फिर आप क्या कीजिए, बल्कि आप जो है ना, आप हम उल्टा कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, तो आप इस y वैल्यू को भेज दीजिए, x वेक्टर a बराबर y वेक्टर b, समझ गए? ये y वाला उस तरफ चला गया तो किसमें गया? आपका माइनस में। और चूंकि x आपका 0 के बराबर नहीं है, और जब संख्याएं 0 के बराबर नहीं होती है तो आप उससे भाग दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो भाग दे सकते हैं, यानी कि वेक्टर a बराबर माइनस वाई बाय एक्स और वेक्टर हो गया b। वेक्टर a बराबर माइनस वाई बाय एक्स, वेक्टर b हो गया। और हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं, यदि a और b
दो आपका पैरेलल वेक्टर है, यदि a और b दो पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब कि a बराबर लेमडा b या वेक्टर b बराबर लेमडा a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? यदि a और b दो समांतर वेक्टर है, दो पैरेलल है, तो a बराबर लेमडा b या b बराबर लेमडा a हम लोग लिख सकते हैं। ये भी मोटा मोटी वही फॉर्मेट हो गया, a बराबर लेमडा b, क्या हो गया, a बराबर लेमडा b, और a बराबर लेमडा b का मतलब हो गया कि a और b आपका क्या है, पैरेलल हो गया। इसका मतलब a और b क्या हो गया, पैरेलल, a इज पैरेलल टू b। इसका मतलब a और b आपका हो गया समांतर, a और b क्या हो गया, समांतर। एक दिक्कत यह है कि यहाँ पर लिखे थे कि a और b कॉलिनियर नहीं है, यानी कि a और b आपका समांतर नहीं है। समझ गए? यहाँ पर आप लिखे हैं कि a और b समांतर नहीं है, जबकि आप a और b समांतर दिखा दिए। यहाँ पर एक विरोध हुआ, यहाँ पे एक विरोधाभास मिला, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो गया। यानी कि कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ है, क्योंकि आप x बराबर 0 नहीं लेकर चले थे, आप x बराबर 0 नहीं लेकर चले थे, इसीलिए आपको एक विरोधाभास मिला, यानी कि जो आप माने थे वह गलत माने थे, यानी कि x बराबर 0 होगा। Which is a contradiction? Which is a contradiction? हाँ, जो कि एक विरोधाभास है। Therefore, x बराबर क्या हो गया, 0, इसीलिए x आपका हो गया 0। सिमिलरली y बराबर 0। इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं कि y बराबर 0 होगा, और इस प्रकार से ये थ्योरी आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, फटाफट आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एक कॉरोलरी पढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए आप, इसके बाद हम लोग एक कॉरोलरी पढ़ेंगे। कॉरोलरी का मतलब ऊपर में होता है। हो गया? चलिए, इस तरफ आप लिख लिए होंगे, हम मिटाते हैं। हाँ, चलिए, देखिए एक कॉरोलरी हम लोग पढ़ते हैं। कॉरोलरी यानी कि उपप्रमेय, कॉरोलरी यानी कि उपप्रमेय। If A and B are two non-parallel vectors, then x1a plus y1b equal to x2a
प्लस y2b implies x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। यह आपका एक कोरोलरी है, एक उपप्रमेय है। इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं, इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को आपको मेरे साथ लिखते ही जाना है, क्वेश्चन ही बल्कि सॉल्यूशन को भी आपको मेरे साथ लिखते जाना है। और जब समझाएंगे आपको समझना है, जब समझाएंगे तब समझना है, ठीक है। नॉन पैरेलल का मतलब हो गया असंरेख या समांतर नहीं, समांतर नहीं, दोनों एक ही मतलब। क्या कहता है, क्या कहता है कि ए और बी दो नॉन पैरेलल वेक्टर, समझ गए। ए और बी आपका क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर। तो x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b है। तो x1 बराबर हो जाएगा x2 और y1 बराबर हो जाएगा y। तो चलिए आइए नोट कीजिए, लिखिए x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b, ठीक है। इतना दिया हुआ है, आप इसको एक तरफ कर लीजिए, आप इसको क्या कीजिए, तो एक साइड में कर लीजिए। एक साइड में क्या कीजिएगा, तो इंप्लाइज हो जाएगा x1a प्लस y1b माइनस x2a माइनस y2b बराबर 0। बराबर क्या हो गया, बराबर आपका हो गया 0। चूंकि ये सब वेक्टर में है इसीलिए इस तरफ 0 हम वेक्टर में लिख दिए, समझिए। चूंकि इस तरफ सारा वेक्टर में था इसीलिए यहाँ पर 0 को वेक्टर के रूप में लिखना पड़ा है। अब देखिए क्या कीजिए, अब इसमें x1 ये दोनों को एक साथ रख लीजिए, x1 माइनस x2 वेक्टर a प्लस इस दोनों को एक साथ ले लीजिए y1 माइनस y2 वेक्टर b बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 0। क्या हो गया, x1 माइनस x2 वेक्टर a प्लस y1 माइनस y2 वेक्टर b बराबर 0। और अभी तुरंत आप इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे, इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे कि यदि xa प्लस yb बराबर 0 हो तो x बराबर में 0 होगा और y बराबर में 0 होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे, यदि xa प्लस yb बराबर 0 हो तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, समझ गए। आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 माइनस x2 बराबर 0 और y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 माइनस x2 बराबर 0, y1 माइनस y2 बराबर 0, यानी कि आपका x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2, x1 बराबर x2 और y1 बराबर क्या हो गया, y2। और इसी चीज को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, समझ गए। इसी चीज को क्या कर रहे थे, तो हम दिखाना चाह रहे थे। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बताते हैं। फटाफट इसको आप नोट कीजिए, समझ गए। तेजी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिए दोनों। अब मिटाते हैं हम। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का रैखिक संचय, सदिशों का रैखिक संचय। क्या पढ़ेंगे? सदिशों का रैखिक संचय। ठीक है, क्या होता है आइए इस चीज को सीखें। लेट वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3 डॉट 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 वेक्टर an are n vectors and x1, x2, x3 dot 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 xn are n scalars, then the vector x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus dot 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 plus xn an are called linear combination of vectors a1 a2 a3 dot 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 a डॉट 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 ए। हाँ, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। माना a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर डॉट 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 n सदिश है तथा x1, x2, x3 डॉट 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 xn n अदिश है, तब x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस डॉट 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 xn an को सदिश a1 a2 a3 डॉट 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 an का रैखिक संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रैखिक संचय। एक बार हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान है ये, समझ गए? बहुत बड़ा परिभाषा दिख रहा है, लेकिन ये चीज बहुत आसान है और हम लोग खूब बहुत सारा इसका यूज भी किए। क्या है? कहता है कि a1 a2 an ये सब आपका वेक्टर है और x1 x2 x3 ये सब आपका स्केलर है, समझ गए? ऊपर वाला a वाला पोर्शन हो गया वेक्टर और x वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? स्केलर। तो मतलब वेक्टर और स्केलर को गुना करके जोड़ दीजिएगा ना, वेक्टर और स्केलर को गुना करके जोड़ दीजिएगा तो यही आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। यही क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से 2a प्लस 3b माइनस हाफ। देखिए क्या किया? तीन वेक्टर था आपका, तीन वेक्टर a b c था। तीन वेक्टर क्या था? a b c और स्केलर अदिश क्या था? तो 2 3 माइनस हाफ। अदिश स्केलर क्या था? तो 2 3 आपका क्या था? माइनस हाफ। बस गुना करके इसको जोड़ दिए या घटा दिए, गुना करके जोड़े हैं या फिर घटाए हैं, यही आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन।
यही चीज क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। कौन सी भारी है? ऐसा तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भारी नहीं है। यदि हल्का है तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप। किसका आवाज आ जाता बीच में? नहीं, उसको साइलेंट कर। हो गया नो? चलिए, हो गया तो मिटाते हैं। आप लोग मेरे साथ, आपको लिखते भी जाना है। हाँ, ए बोल रहे हैं। इधर भी हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी कि रैखिक आश्रित सदिश। रैखिक आश्रित सदिश, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रैखिक आश्रित सदिश हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, क्या होता है? ये सब डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। ये सब डेफिनेशन से क्या होता है कि थ्योरी आपका मजबूत होता है, सवाल बनाने में सुविधा होती है। तो देखिए क्या है, a set of vectors a1, a2, a3 dot 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 an are said to be linearly dependent if there exists scalars x1, x2, x3 dot 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 xn, not all zero. A set of vectors a1, a2, a3, an are said to be linearly dependent if there exist scalars x1, x2, xn, not all zero, such that
x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 xn वेक्टर an, xn वेक्टर an बराबर 0 वेक्टर। बराबर क्या हो गया? तो बराबर आपका हो गया 0 वेक्टर। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं समुच्चय सदिश, समुच्चय सदिश a1 a2 a3 डॉट 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 an को रैखिक आश्रित सदिश, रैखिक आश्रित सदिश कहेंगे यदि यदि अदिश x1 x2 x3 xn सभी शून्य नहीं हो। इस प्रकार की x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 और आपका हो गया xn वेक्टर n बराबर 0 वेक्टर। समझ गए क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर? तो a1 a2 a3 ये सब आपका वेक्टर है, x1 x2 x3 ये आपका स्केलर है। समझ गए? और ये जो स्केलर है सभी आपका 0 नहीं हो, सभी आपका 0 नहीं हो, कुछ 0 हो सकता है। तब हम लोग x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 इसी तरह से डॉट 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 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बराबर हम लोग 0 वेक्टर को लिख सकते हैं। समझ गए? यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यह लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है? 0। लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है 0। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं। फटाफट तेजी से नोट कीजिए आप, फटाफट तेजी से नोट कीजिए आप, तेजी से नोट कीजिए आप। तेजी से। हो गया नो? चलो जी हो गया। हो गया नो? ये भी मिटा दें। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ए मारो छोटा। लीनियरली
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी कि रैखिक स्वतंत्र सदिश, रैखिक स्वतंत्र सदिश। ठीक, क्या होता है तो यहां पर देखिए, ए सेट ऑफ n vectors a1 a2 a3 dot 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 n are said to be linearly independent, if x1 vector a1 plus x2 vector a2 plus x3 vector a3 plus dot 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 xn vector n बराबर जीरो वेक्टर implies x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0 डॉट 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 xn बराबर 0। समझ गए? x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, डॉट 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 x1 बराबर xn बराबर क्या हो जाएगा? तो xn बराबर आपका हो गया 0। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि आपका n वेक्टर्स है, a1 a2 a3 n, ये आपका क्या है? n वेक्टर है, और ये वेक्टर आपका x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस डॉट 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 xn an बराबर 0 वेक्टर है। तो इस a1 a2 an को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, यानी कि रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे, यदि जितने भी स्केलर है x1 x2 x3 जो आपका स्केलर है, ये सब का सब स्केलर आपका क्या हो जाएगा? तो सब का सब स्केलर आपका हो जाएगा 0। सब का सब स्केलर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0। इस चीज को हिंदी में भी लिख देते हैं, हाँ, सदिश a1 a2 a3 डॉट 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 n के समुच्चय को रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे, रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे यदि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस डॉट 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 xn an बराबर 0 implies x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0 डॉट 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 xn बराबर 0। समझ गए? यही इसका डेफिनेशन। फटाफट आप इसको नोट कीजिए, तेजी से आप इसको क्या कीजिए, तो तेजी से आप इसको नोट कीजिए। अरे कैसे, अभी आधा घंटा और ठीक है, हो गया। दो यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं, चूंकि जगह है यहाँ पर है, तो दो नोट लिख देते हैं।
नोट। समझ गए? नंबर 1, टू vectors are linearly dependent if they are parallel. Number 2, two vectors are linearly independent if they are not parallel. हाँ, if they are not parallel, क्या लिखे कि दो वेक्टर आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि आश्रित होगा, यदि दोनों आपस में क्या हो, तो आपस में पैरेलल। समझ गए? और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा, यदि ये आपस में पैरेलल नहीं हो। समझ गए? यदि आपस में पैरेलल नहीं हो। ठीक है, तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, इसका हम हिंदी भी लिख देते हैं। क्या हिंदी है? दो सदिश, नंबर 1, दो सदिश रैखिक आश्रित होंगे यदि रैखिक आश्रित होंगे यदि वे समांतर, यदि वो समांतर। नंबर 2, दो सदिश रैखिक आश्रित होंगे यदि वे समांतर हो, और सेकेंड, दो सदिश रैखिक स्वतंत्र होंगे यदि वे समांतर, यदि वो क्या हो, तो आपका असमांतर। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीज, कुछ और डेफिनेशन, कुछ और थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? देखिए, यहाँ पर हम लोग कोप्लेनर वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। हालांकि कोप्लेनर वेक्टर यानी कि समतलीय सदिश का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बताए थे तब हम लोग पढ़ लिए थे कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, यानी कि समतलीय सदिश क्या होता है। समझ गए? उस समय क्या पढ़े थे हम लोग समतलीय सदिश के बारे में, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में क्या पढ़े थे कि ऐसा वेक्टर जो कि एक ही तल में हो,
एक ही प्लेन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कॉप्लेनर वेक्टर, यानी कि समतलीय सदिश। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है कि समतलीय सदिश यानी कि कॉप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक ही तल में हो। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन पे। किसके पढ़ेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन पे। उस समय हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े थे, नहीं जानते थे, तो आपको ये डेफिनेशन हम नहीं बताए थे, लेकिन आज हम लोग सीख लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या है। आज हम लोग फिर से कॉप्लेनर वेक्टर का एक नया डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक नए तरीके से सीखते हैं। क्या है, तो देखिए ए और बी दो आपका नन जीरो वेक्टर है और नन कोलिनियर है, यानी कि ए और बी न तो जीरो वेक्टर है और न ही कोलिनियर यानी कि समांतर और संरेख है। तब देन एवरी वेक्टर आर, एक वेक्टर आर जो है कॉप्लेनर विथ ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में कॉप्लेनर है। तब क्या कहता, कोई वेक्टर आर जो कि ए और बी के साथ कॉप्लेनर है, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी। कैसे लिखने जानते हैं आप जानते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। लीनियर कॉम्बिनेशन अभी हम आपको बताए थे, जहां पर x और y आपका स्केलर है, यानी कि वेक्टर r बराबर हो गया एक्स ए प्लस वाई बी। वेक्टर r बराबर क्या हो गया, तो एक्स ए प्लस वाई। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और यदि ये समझ गए तो ये आप समझिए, यहां पर हम क्या लिखे हैं कि तीन वेक्टर ए बी सी है, तीन वेक्टर ए बी सी है, ये तीनों वेक्टर आपका कॉप्लेनर कहलाएगा यदि इसमें से किसी एक को, यदि इसमें से किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे, यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख दे, जैसे कि a बराबर एम बी प्लस एन सी, ये तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। a बराबर एम बी प्लस क्या लिख दिए, एन सी, तब ये आपका कहलाएगा कॉप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाएगा बाबू, आपका कहलाएगा कॉप्लेनर वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको लिखिए और एक दो थ्योरी हम लोग और पढ़ते हैं। तेजी से लिखिए, फटाफट नोट कीजिए, अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं जी, फटाफट नोट करो। सर आपका पढ़ाइए। नहीं, और बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। फटाफट नोट करो बेटा आप। चलो बेटा फटाफट नोट करो, नोट हो गया है। चलो हो गया नोट, हो गया नोट, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। बस लाइट चला गया सर, बहुत सोच रहा था कितना देर रहे, पंखा डरते डरते सर गया। पहले हम लोग
लगे तो 5 घंटा खींचे। हाँ लेकिन फ्लैट को बड़ी फाइन बढ़ना 30-35 मिनट पूछना इससे चलता है तो कोर्स अरे वैसे फिजिक्स का व्यू नहीं आता था किसी का नहीं हाँ वही था बहुत वैसे पता होता है जानते हैं ना ऐसे ही नहीं होगा। नहीं छोड़ छाड़ के भी कर अरे दिया बता के काम है। आपका किसी झूठ पता नहीं तो मैं गैस करता भाई वो तो बीच में गैस कर देंगे सब करता फिजिक्स ही है ये कंपनी ना केमिस्ट्री में सबसे अच्छा फिजिक्स, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश, सबसे खत्म है केमिस्ट्री। मैंने मेरा चैप्टर कहाँ था भागने लगा यार 10 मिनट ऊपर नहीं जाएंगे सब बातें बात सोचिए कैसे प्रपोज करें नीचे जाओ अरे फरवरी न 14 फरवरी न देखिए ये गलती गई तो 3 तो हमको बताया 6 महीना मिला होता हमने पूरा लॉकडाउन कॉल करता हम भी आ जाते सपोर्टिंग करते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आप लोगों को एक खुशी की बात मैं बता दूं कि आपका क्लास मुश्किल से 20 से 25 मिनट कहीं चलेगा। आज ये क्लास आपका बिल्कुल ज्यादा लंबा नहीं होगा। 20-25 मिनट के बाद आप मेरे टाइम पे एंजॉय कीजिएगा। आज 3 या 4 सवाल पढ़ेंगे हम लोग और 4 से 5 लाइन में एक सवाल बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज फिर मैं आपको एनसीईआरटी से इस सेशन में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये सेशन में आज मैं आपको आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, समझ गए। आज इस सेशन में मैं आपको 20 से 25 मिनट का जो सेशन चलेगा इसमें मैं आपको आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। आप एंजॉय कीजिएगा, समझ गए। ये समझना जरूरी है, कुछ अदर बुक से क्वेश्चन बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका एम सिर्फ और सिर्फ इंटर पास करना नहीं बल्कि कंपटीशन निकालना भी है, आगे चल के मैथ ऑनर्स भी लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को आरडी शर्मा से बनाते हैं, समझ गए। चलिए चलिए इधर देखो, सब लिखो मेरे साथ। क्या है क्वेश्चन? बोलता है show that the vectors a minus 2b plus 3c comma a minus 3b plus 5c and minus 2a plus 3b minus 4c are coplanar where vector A, vector B, vector C are non coplanar, are non coplanar, ठीक है। ठीक है, क्या कहता है देखो दोनों, क्या कहता है देखो। कॉप्लेनर का मतलब होता है समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब क्या होता है? समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय। नन कॉप्लेनर का मतलब असमतलीय या विषम, असमतलीय लिख दीजिए। और समतलीय। कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय और नन कॉप्लेनर का मतलब हो गया समतलीय।
समतलीय का मतलब होता है कि एक समतलीय का मतलब होता है वेक्टर एक ही तल में हो। समतलीय का मतलब क्या हो गया? वेक्टर एक ही तल में हो। समझ गए? समतलीय का मतलब होता है वेक्टर क्या हो? एक ही तल में हो। ठीक है, समतलीय का मतलब वेक्टर एक ही तल में हो, और विषमतलीय या असमतलीय का मतलब वेक्टर एक ही तल में नहीं हो। एक ही तल में होने का मतलब आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि यह आपका एक तल है, यह आपका एक तल है, सारा वेक्टर इसी पे सुतल है, इसे 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 दाएं बाएं करके सुतल है, ये समतलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समतलीय। और विषमतलीय का मतलब कोई वेक्टर इस पर ऐसे खड़ा है, कोई वेक्टर ऐसे खड़ा है, अलग अलग ढंग से खड़ा रहे या कुछ एंगल बना कर रहेगा, उसको बोलिएगा विषमतलीय या फिर असमतलीय। और कल यानी कि पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे। क्या थ्योरी पढ़े थे? आप रिकॉल कीजिए, आप इसका नोट्स बनाए होंगे। हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में आप थ्योरी पढ़े थे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीन गो आपका वेक्टर है, तीन गो आपका वेक्टर है, और इस तीनों वेक्टर ये तीनों वेक्टर आपका कोप्लेनर होगा। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। कल हम आपको बताए थे वेक्टर ए बराबर एक्स वेक्टर बी प्लस वाई वेक्टर सी। यदि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि ए बी सी वेक्टर आपका कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। यदि किसी एक को, जैसे हम ए लिए हैं, आप चाहे बी और सी भी ले सकते हैं, किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि आप लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है कोप्लेनर वेक्टर यानी कि समतलीय सदिश। हम आपको कल इसके थ्योरी बता चुके हैं। आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, आप पिछले क्लास के वीडियो देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो। अब सुनिए ननू, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, बहुत कमेंट कर रहे हैं आप, इतना कमेंट नहीं कीजिए। आप चुपचाप आप यहाँ पर देखिए। हम देख लिए, सुन लिए आपका गुड मॉर्निंग, आप बहुत गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हम सुन लिए, देख लिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए। अब क्या कहता है इसमें से? देखिए तीन वेक्टर आपका दिया हुआ है, बोलिए 1 2 3। तीन वेक्टर आपका दिया हुआ है। कहता है कि दिखाइए, कहता है दिखाइए कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। क्या कहता है दिखाने के लिए? मेरे साथ बोलिए, ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर होने के लिए किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिएगा, किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप लेटिएगा, बोलिए लेट। हाँ, ऐसा कीजिए कि r बराबर लिख दीजिए, वेक्टर r बराबर a माइनस 2b प्लस 3c। वेक्टर s बराबर वेक्टर a माइनस 3b प्लस 5c। वेक्टर t बराबर लिख लो बेटा माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। समझ गए? एक वेक्टर को r मान लिए, एक वेक्टर को t मान लिए, और एक वेक्टर को s मान लिए। ये आपका कोप्लेनर है। यदि ये कोप्लेनर है, लिखिएगा सिंस। सिंस, हाँ, क्या दिखाना है? हम लोगों को दिखाना कि ये कोप्लेनर है। हम लोगों को दिखाना कि ये कोप्लेनर है। आप नाव लेकर आगे बढ़िएगा। नाव मतलब नदी वाला बोट नहीं, वो बोट नहीं, NOW नाव। किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लेकर चलिए। नाउ वेक्टर r बराबर x वेक्टर s प्लस y वेक्टर t, इस तरह से लेकर चलिए। यदि इस तरह से सेटिस्फाई कर जाता है, यदि ऐसा सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ननू? ये आपका हो जाएगा कोप्लेनर। अब सुनिए,
r के जगह पे लिखिए ये -2b प्लस 3c, r के जगह पे a -2b प्लस c, ए दोनों यहाँ पे देखो जी x, चलो s बोलो क्या है, s फटाफट बोलो जी, a माइनस 3b प्लस 5c प्लस y t बोलो कितना है दोनों, -2a प्लस 3b माइनस 4c। इस तरह से क्या हुआ, हम लोग s और हम लोग t का मान लिख लिए। यहाँ पे देखो ननू, a -2b प्लस 3c बराबर क्या मिला जी, सुनो a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे -2y, समझ गए दोनों कैसे हुआ, यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, और यहाँ पर a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा -2y, क्या बचेगा -2y। अब देखो जी, अब देखो यहाँ पर b कॉमन लेंगे तो -3x बचेगा, b कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा -3x, क्यों x रहेगा, क्योंकि शुरू में क्या है x है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और बाहर y, तो क्या हो जाएगा 3y और वेक्टर b, 3y वेक्टर b। अब देखो c ले लो कॉमन, देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर x, यानी कि 5x और यहाँ पर क्या मिलेगा -4 और y -4y, और क्या हो गया वेक्टर c, और क्या हो गया वेक्टर c, ठीक है, और क्या हो गया तो वेक्टर c, ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, ठीक है। अब देखो दोनों क्या हुआ, इधर a के बाजू में 1 है और यहाँ पर a के बाजू में x -2y है, दोनों को बराबर कर लो तो क्या हो गया कि x -2y बराबर कितना मिल गया 1, x -2y बराबर कितना मिल गया 1, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 1। देखो यहाँ पर b के बाजू में कितना है -2 और यहाँ पर b के बाजू में कितना है -3x -3y, तो -3x प्लस 3y बराबर हो गया -2, बराबर क्या हो गया तो बराबर हो गया -2। देखो यहाँ पर c के बाजू में कितना है 3 और यहाँ पर c के बाजू में कितना है 5x -4y, यानी कि 5x -4y बराबर हो गया 3, बराबर क्या हो गया तो बराबर हो गया 3, समझ गए। तो अब क्या करना है, इसमें से 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है, 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। अब देखो कैसे होगा, क्या करो नो, सुनो 1 को गुना कर दो 3 से और 2 में जोड़ दो, 1 को गुना किससे कर देना है 3 से और 2 में जोड़ देना है, ये कितना हो गया 3x -3 दूना 6, 6y बराबर 3 और यहाँ पर -3x प्लस 3y बराबर -2। अब देखो ये खत्म, ये कितना बच गया -3y और ये 1, y बराबर कितना 1/3, y बराबर क्या आ गया तो y बराबर आ गया 1/3। अब इसका मान समीकरण 1 में रखो, इसका मान समीकरण 1 में रखो, क्या होगा 1 implies x -2 into y, y के जगह पे -1/3, y के जगह पे क्या हो गया -1/3। अब देखो तो क्या मिलेगा x बराबर 1 माइनस गुनी माइनस प्लस 2/3 और उस तरफ जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/3, 3 एकम 3 और 3 से 2 गया 1, 3 एकम 3, 3 से 2 गया 1, यानी कि x बराबर 1/3 हो गया, x बराबर क्या हो गया तो x बराबर 1/3। अब देखो बेटा, अब इसको मिटाते हैं फिर और बताते हैं।
एक अब देखो जी, x अभी हम लोग 1 और 2 का यूज किए थे, समीकरण 1 और 2 का यूज करके x और y का मान निकाले थे। अब x और y का मान समीकरण 3 में रख के देखो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। x और y का मान 3 में रख कर देखो कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 3 इंप्लाइज कितना है 5 लिख दिए इंटू x है, और x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे 1/3, x के जगह पे 1/3 माइनस 4y है, 4 और y के जगह पे क्या लिखना है, y के जगह पे माइनस 1/3, y के जगह पे माइनस 1/3 बराबर में 3 है तो बराबर 3 लिख दो। अब देखो दोनों क्या मिला, तो 3 लघुत्तम हो गया, 5 एकम 5 माइनस गुनी माइनस प्लस, और 4 एकम कितना जी 4 बराबर 3, नहीं माइनस गुनी माइनस प्लस 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो दोनों क्या मिलेगा, 5 4 9, 9/3 बराबर 3, कहने का मतलब है 3 बराबर कितना हो गया 3, तो 3 बराबर 3 वेरीफाइड ना हो गया, 3 बराबर 3 वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ जी, 3 बराबर 3 सही है ना। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों वेक्टर, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों वेक्टर जो है कॉप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर क्या हो गया कॉप्लेनर हो गया, समझ गए। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो गया कॉप्लेनर। लिखिएगा सो गिवन वेक्टर्स आर कॉप्लेनर, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। चलो फटाफट नोट करो। इस तरफ हो गया होगा, हम उसी समय से बोल रहे थे मेरे साथ लिखना है। हो गया क्या, तारीख आज 7 है, पाँच 7 तारीख है क्या, कल 5 टीचर ने था ना, 5 कल मोबाइल में देखो कितना है, आज संडे है सर, 6 तारीख आज संडे है कि मंडे है, हाँ? संडे है सर, आज मंडे है और 7 तारीख नहीं सही बात है, मंडे को 7 तारीख हो रही है। वीडियो सही बात बोल रहे हैं, कल ही वीडियो छूट गया है। जो वीडियो दिखेगा वो बोलेगा हाँ अली सर का आज रात नाम है पुलिस 7 तारीख वीडियो देखने का बोलेगा कर देगा वीडियो। आज 6 है, कल में 7।
अब हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं। DCM में क्या है? So that the vectors 2a minus b plus 3c, vector a plus vector b minus 2c and vector a plus vector b minus 3c are non-coplanar vectors। ये चीज हम लोगों को दिखाना, ठीक है, जस्ट उल्टा दिखाना है। इसके पहले हम लोग क्या दिखाए? इसके पहले दिखाए थे कि ये कॉप्लेनर है, समझ गए। और यहाँ पर क्या दिखाना है कि नन कॉप्लेनर, यानी कि समतलीय या विषम तलीय सदिश। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को उल्टा दिखाना है। ये तीनों सदिश क्या है? ये तीनों सदिश विषमतलीय यानी कि असमतलीय यानी कि नन कॉप्लेनर, ठीक है। तो हम लोग उल्टा दिखाएंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कॉप्लेनर है। क्या करेंगे कि हम लोग इसको मान लेंगे कि क्या है? कॉप्लेनर है। उल्टे करेंगे और बाद में कहीं ना कहीं वो गलती मिल ही जाएगा। जैसे ही कोई गलती मिलेगा तो क्या बोलिएगा कि गलती इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग उल्टा माने ही थे, यानी कि हमारा मानना ही गलत था, यानी कि यह कॉप्लेनर नहीं बल्कि नन कॉप्लेनर होगा। हम लोग उल्टा लेकर चलेंगे, विरोधाभास दिखाएंगे, समझ गए। देखिए क्या करते हैं, कैसे बनता है, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। लेट दी गिवन, बल्कि लेट से नहीं कहिए, इफ पॉसिबल से कहिएगा, लेट मत, लेटिए मत। इफ पॉसिबल लेट गिवन वेक्टर्स आर कॉप्लेनर। उल्टे मान लिए, यदि संभव हो तो माना कि दिए गए सदिश समतलीय है। यदि संभव हो तो माना कि दिए गए सदिश क्या है? समतलीय। तो अभी क्या नियम बताए थे? अभी नियम बोले थे हम, किसी एक को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। क्या बताए थे अभी हम? यदि वेक्टर कॉप्लेनर होगा तो किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखिएगा? देयरफॉर 2a माइनस b प्लस 3c को क्या कीजिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए, x इंटू दिस, यानी कि a प्लस b माइनस 2c प्लस y इंटू दिस। बोलो कितना है जी? बोलो a प्लस b माइनस 3c, a प्लस b माइनस 3c, ठीक है। किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों क्या करना है, इधर देखो जी, 2a माइनस b प्लस 3c बराबर, देखो यहां से a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x प्लस y। a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? y, यानी कि क्या हो गया? x प्लस y। सुनो छोटू, यहाँ पर देखो नूनू,
यहाँ पर b कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा x, यहाँ पर b कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा y, क्या बचेगा y। ठीक, अब देखो छोटो यहाँ पर, यहाँ सुनो, यहाँ से c कॉमन ले लो तो -2x बचेगा, यहाँ पर c कॉमन ले लो -3y बचेगा, क्या बचेगा तो -3y। ठीक है, क्या किए तो हम a ले लिए, यहाँ पर b लिख दो, यहाँ पर b लिखना है ना b। ठीक है, यहाँ पर b कॉमन ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए तो हम लोग ले लिए c, क्या ले लिए तो हम लोग ले लिए c। अब देखो छोटो, अब दोनों तरफ a के बाजू वाले को बराबर करो, दोनों के a के बाजू वाले को क्या करना है बराबर करो। यहाँ पर एक a के बाजू में कितना है जी, a के बाजू में कितना है x प्लस y, और यहाँ पर a के बाजू में कितना है, a के बाजू में है 2। ठीक है, a के बाजू में है 2। देखो ननू, यहाँ पर b के बाजू में कितना है तो b के बाजू में है x प्लस y, और यहाँ पर b के बाजू में कितना है -1। यहाँ पर देखो ननू, c के बाजू में कितना है -2x -3y, और यहाँ पर c के बाजू में कितना है 3, c के बाजू में कितना है 3। अब देखो क्या करो, इसको 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3, तो 1 2 और 3 समीकरण हम लोग ले लिए। क्या किया दोनों, तो हम लोग 1 2 और 3 समीकरण ले लिए। ठीक है, अब देखो छोड़ो, किसी 2 से x और y का मान निकाल लीजिए, किसी 1 और 2 से x और y का क्या करना है मान निकालना है। ऐसा है तो पहला से तो नहीं निकल पाएगा, हम लोग दूसरा और तीसरा से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, दूसरा और तीसरा से। ऐसा करो बेटा कि x पहला दूसरा में कर दो गुना 2 से, और तीसरा में क्या कर दो जोड़ दो। दूसरा में किससे गुना करना है 2 से, और तीसरा में जोड़ दो बेटा, क्या होगा कौन है, कौन गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड, अरे दोस्ते तो पूछ, लड़की तो उसके लड़का दोस्त, लड़का दोस्त नहीं यहाँ देखो, इसको 2 से गुना करो, 2x प्लस 2y बराबर -2, और ये तो -2x है, -3y बराबर कितना है 3। यहाँ देखो ना लो, ये कट गया, ये -y बराबर 1, तो y बराबर कितना मिल गया -1, y बराबर कितना मिल गया तो -1। ठीक है, अब इस y का मान किस में रखना है 2 में, तो 2 इंप्लाइज x y की जगह पे -1 बराबर -1 हो गया। नहीं, यहाँ पर क्या किए, y के जगह पे क्या रख दिए, y के जगह पे रख दिए -1। अब देखो दोनों क्या हो गया, तो x बराबर -1 और -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ये दोनों कट गया, कहने का मतलब है कि x बराबर क्या मिल गया 0, x बराबर 0 मिल गया। और यहाँ पर बताओ y बराबर कितना है, बोलो y बराबर कितना है जी -1, y बराबर कितना है -1। और हम लोग 2 और 3 को सॉल्व किए थे, किसको सॉल्व किए थे 2 और 3 को, तो अभी 1 को तो सॉल्व किए ही नहीं है, हम 1 को सॉल्व नहीं किए हैं। अब इसका मान 1 में रख दो, इसका मान कहाँ पर रखो छोटो 1 में, कहाँ रखना है जी, जोर से बोलो कहाँ रखना है 1 में, कहाँ रखना है 1 में। 1 में x क्या है फटाफट बोलो, x कितना निकाला है 0, y कितना है -1 बराबर कितना हो गया 2, बराबर कितना 2, यानी कि -1 बराबर कितना 2, -1 बराबर कितना, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है जी, गलत है, रॉन्ग, रॉन्ग यानी कि गलत। क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग उल्टे मान के चले थे ना। क्यों गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या इसको क्या लेके चले थे कॉप्लेनर, क्या लेके चले थे कॉप्लेनर, इसीलिए तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि क्या लेके चले थे कॉप्लेनर, ये वेक्टर कॉप्लेनर है ये नहीं, ये वेक्टर कॉप्लेनर है ये नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। ये वेक्टर क्या है नॉन कॉप्लेनर। लिखिएगा सो, लिखिएगा सो आवर
supposition is wrong। हाँ, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। अब क्या कहाँ लिख दे? हम बोलो कहाँ लिख दे? ए छोटू देखो, अब इसके बदले यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। समझ गया छोटू? ए छोटू सुनो, सुनो बेटा, इसके बाद कहाँ लिखते हैं? इस जगह पे लिखना है सो गिवन वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। हिंदी में क्या लिखना है? अतः हिंदी में क्या लिखना है? हिंदी वाले भैया हिंदी लिख लो, हिंदी वाले भैया हिंदी लिख लो, यहाँ पे लिख लो, अतः दिए गए सदिश असमतलीय हैं। लिखो यहाँ पर हिंदी फटाफट, क्या लिखना है हिंदी? अतः दिए गए सदिश असमतलीय हैं या दिए गए सदिश विषमतलीय हैं। हिंदी में क्या लिखेगा नोनो? लिख लो, अतः दिया गया सदिश असमतलीय हैं या दिया गया सदिश विषमतलीय है। ठीक है, क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो परेशानी। यदि परेशानी नहीं है तो समय तो 30 मिनट हो गया, हम तो बोले थे 20 से 25, खैर 5 मिनट चलता है, समझ गए? 5 मिनट चलता है। तो आज सही में हम लोग जो है अदर रूप से खत्म कर लिए। आज आप लोगों को आरडी शर्मा से बताए, हम आप लोगों को आरडी शर्मा से आज हम बताए, ठीक है? अब कल एनसीईआरटी का डॉट प्रोडक्ट चलेगा, स्केलर प्रोडक्ट चलेगा, समझ गए? कल क्या चलेगा? तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? पूरा थ्योरी अभी 1-2 दिन चलेगा, ठीक है? तो बोलो बच्चों, जोर से बोलो। अच्छा बेटा फटाफट लाइक करो, अभी फटाफट सेशन समाप्त होने से पहले लाइक करो, फटाफट ऐसे दाबो, ऐसे 2 बार 3 बार नहीं दाबना है, एक ही बार दाबना है। 2 बार दाबेगा फिर खत्म हो जाएगा, एक बार ही ऐसे दाबो, ऐसे फटाफट दाबो, तो फटाफट दाबो नुनू। हाँ, विषम संख्या में दाबना है, 2 बार नहीं फिर 3 बार दाबो, 3 नहीं 4 नहीं फिर 5 बार दाबो, तब 4 बार में खत्म हो जाएगा। हाँ, सम संख्या में खत्म हो जाएगा, ठीक? फटाफट दाबो नुनू। और बिल्कुल लाइट बढ़ रहा है, वेरी गुड, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय करुणा। राष्ट्रीय अभी वही है। जय चलिए नमस्ते,